हेलो स्टूडेंट्स, सीएससी कंप्यूटर के अंदर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे टीडीएस एंट्री करना। तो टीडीएस का फुल फॉर्म जान लेते हैं। सबसे पहले टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। और यह जो टीडीएस होता है भाई कंपनी के एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिडक्शन होता है, मतलब कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी में से डिडक्शन होता है। और ये कंपनी के ऊपर कब लगता है वो हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी का जो वार्षिक टर्नओवर रहता है वो अगर 10 लाख से अधिक होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, इसके ऊपर इनकम टैक्स अपने लगा देती है, मतलब टीडीएस को अप्लाई कर देती है। तो उस कंडीशन में हमें टीडीएस को एम्प्लॉयज़ से वसूलना होता है। जो भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है उसमें से डिडक्शन हमें करके गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टीडीएस ऑप्शंस को एक्टिवेट करना होगा। अब हम टीडीएस को स्टार्ट करेंगे। आपको ऐप लर्न बटन यहाँ से प्रेस करना है, तो यहाँ से टीडीएस ऑप्शंस को यस करना है। यहाँ से आप टीडीएस ऑप्शंस को यस कर लें। और यस करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है भाई यहाँ पर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जो भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको यहाँ पर फिल करना होता है, जो कि आपको कंपनी की ओर से दिए जाते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और यहाँ से कंपनी हमें करना है इंडिविजुअल ऑफ, ठीक है, इंटर करना है। यहाँ से भाई आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर डिडक्शन ब्रांच डिवीजन नंबर, मतलब किस ब्रांच से टीडीएस आपका डिडक्शन होता है उस ब्रांच का नाम आएगा यहाँ पर। सेकंड पर आपको पूछा जा रहा है सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो टीडीएस भाई आप या डिटेल्स भर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तो उसकी डिटेल यहाँ पर हमें पर शो करना होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम यहाँ पर क्या करेंगे, यस कर देंगे। और यस करने के बाद हमें यहाँ पर डिटेल्स को फिल करना होगा। जो भी कंपनी का ओनर होता है उसकी डिटेल हमें यहाँ पर फिल करना होता है। जैसे मान लीजिए कंपनी का ओनर भाई राज पुष्पद है, यहाँ पर आपको ओनर की डिटेल्स फिल करना होता है, सन डॉटर नंबर वगैरह, फादर नेम वगैरह, ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है उसका, पैन कार्ड नंबर वगैरह, सारी डिटेल हमें यहाँ कर एक एक करके आपको यहाँ पर फिल करना होता है, जो कि आपको यहाँ पर कर लेना है भाई। ठीक है, यहाँ पर एसआई पिन कोड वगैरह, मोबाइल नंबर्स वगैरह आपको यहाँ पर एक एक करके डिटेल अच्छे से फिल कर लेना है, जिसे मैं अभी यहाँ पर फिल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट तक इंटर प्रेस करें, इंटर, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टैक्स को आपने एक्टिवेट तो कर लिया, लेकिन अब हम बनाते हैं यहाँ पर लेज़र। तो सबसे पहले हम क्रिएट ऑप्शंस पर जाकर यहाँ से लेज़र को क्रिएट करेंगे। ओके, अब लेज़र क्रिएट करने के लिए आपको लेज़र ऑप्शंस पे जाना है और यहाँ से सबसे फर्स्ट टाइम हम लेज़र क्रिएट करेंगे कंपनी के ओनर की। जैसे मान लीजिए राज पुष्पत, ये हमने यहाँ पर कंपनी ओनर का नाम दे दिया है। यहाँ पर जो भी ओनर की डिटेल्स होती है वो आपको यहाँ पर अच्छे से फिल करना होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से यहाँ पर अपनी जो भी डिटेल्स है वो फिल कर दें। और इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे एक बैंक अकाउंट, एसबीआई बैंक। बैंक अकाउंट आपको बैंक में यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और बैंक की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, इंटर करें यहाँ पर सेट, यहाँ पर अच्छे से सारी डिटेल आप फिल कर लें जो भी आपकी डिटेल्स हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे सैलरी का लेजर। सैलरी हम लेजर बना रहे हैं। आप सैलरी जो है आपका एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इंटर प्रेस करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भाई इस टीडीएस एप्लीकेबल, यानी कि आपको यहाँ पर करना है टीडीएस को एप्लीकेबल करना है। एप्लीकेबल ने हम सेलेक्ट कर ले। और आपसे पूछा जा रहा है भाई नेचर ऑफ पेमेंट, मतलब जो पेमेंट की प्रकृति है वो किस टाइप की है। तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, आप यहाँ से क्रिएट करना है। और क्रिएट तो कर लेंगे, लेकिन भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे आपसे पूछा जा रहा है नेम, तो नेम यानी कि जो आप टीडीएस लगा रहे हो किस चीज़ पे लगा रहे हो, तो वो आपको यहाँ पर नेम देना होगा। लेकिन हमारे सामने कुछ ऑप्शन यहाँ पर कम दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर कीबोर्ड की सहायता से F12 बटन प्रेस करके जितने भी ऑप्शंस आपके सामने शो हो रहे हैं सभी को यहाँ पर एक्टिवेट कर दें आप। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पर लिखते हैं सैलरी, क्योंकि जो आप टीडीएस लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं सैलरी पर। ठीक है, इंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पर सेक्शन नंबर यानी कि धारा किस धारा के तहत आपका जो टीडीएस कटता है उसके नंबर डलते हैं। यहाँ पर पेमेंट कोड वगैरह डलना होता है। रॉयल्टी वगैरह भाई आपकी लग रही नहीं लग रही सॉफ्टवेयर की, वो आप यहाँ पर इस पर फिल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पर कुछ फिल नहीं करना है, ओनली टीडीएस हमें यहाँ पर एप्लीकेबल करके देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ, यानी कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो भाई कितना परसेंट लगना चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 10% एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे विदाउट पैन, यानी कि अगर पैन कार्ड नहीं है आपके पास तो आपके ऊपर कितना टीडीएस लगेगा, 20%। ठीक है, इंटर प्रेस करें। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है भाई लिमिट रिजॉल्ट, हम लिमिट पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिमिट डालना है, मतलब
जो सैलरी है भाई कितनी सैलरी से अधिक होना चाहिए उसके ऊपर आपको TDS काटना है ना, कितनी सैलरी के ऊपर आपको TDS काटना है वो एक लिमिट यहाँ पर डालना है आपको। जैसे मान लीजिए हम डाल दें यहाँ पर 10,000 से अधिक अगर किसी एम्प्लॉयज़ की सैलरी है तो ऑटोमेटिक TDS आपका डिडक्शन होना चाहिए। हमने यहाँ पर एक लिमिट रह दी है और हमने दबा दिया अभी लास्ट तक इंटर। अब हम बनाएंगे क्रेडिटर की लेज़र, यानी कि जो भी हमारा एम्प्लॉयज़ है उसकी हम यहाँ पर लेज़र क्रिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रमेश वर्मा SC यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर। एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं भाई? सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। तो आपको यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करना है और यहाँ से TDS इसके ऊपर एप्लीकेबल करना है। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कंपनी एलिजिबल रेजिडेंट, यहाँ पर आपको फिल करना है यानी कि व्यक्तिगत, ठीक है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अच्छे से डिटेल फिल करनी होगी। जो भी हमारा क्रेडिटर्स है उसकी यहाँ पर डिटेल आप फिल कर लें, जो भी पिन कोड नंबर वगैरह है, बैंक डिटेल देना आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है प्रोवाइड पैन डिटेल्स, यानी कि हम यहाँ पर यस कर रहे हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो आप डाल सकते हैं और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई आपने अप्लाई किया है या फिर अवेलेबल है आपके पास पैन कार्ड या फिर नॉट अवेलेबल है। तो जो भी आपको फिल करना है, जैसे हमारे पास अवेलेबल है लेकिन अभी हमने नंबर नहीं डाले तो आप यहाँ पर अवेलेबल करा सकते हैं, ठीक है, इंटर। अब इसके बाद हमें लेज़र बनाना होगा TDS का हम यहाँ पर लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। और TDS जो रहता है भाई टैक्स रहता है जो कि आपको TDS टैक्स के अंतर्गत यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है TDS और TDS के बाद जो नेचर ऑफ पेमेंट है वो किस तरह का है तो वो है सैलरी। हम सैलरी पर TDS यहाँ पर एप्लीकेबल कर रहे हैं। ओके, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर बाहर आ जाना है और बाहर आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अकाउंटिंग वॉच में जाकर सबसे फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट हम कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर भी पैसा नहीं है तो हम फर्स्ट टाइम अभी पैसा रिसीव कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट के थ्रू। अब हम बिज़नेस में जो भी पैसा लगा रहे हैं वो उतना आप यहाँ पर डाल दें और लास्ट तक इंटर प्रेस करते हैं। अब हम करेंगे एम्प्लॉयज़ की सैलरी फिक्स, यानी कि जनरल वॉच में हमें जाना होगा। F7 प्रेस करें कीबोर्ड से और जनरल में आप चले जाएँ। अब हमें क्या करना है कि भाई यहाँ पर लिखा रहा है डेबिट, तो डेबिट में सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा सैलरी, क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके यहाँ पर डेबिट में आते हैं। और एक्सपेंसेस पहले आप टाइप करते हैं कि कितना आप खर्च कर रहे हैं महीने पर, है ना, कितना इसको सैलरी दे रहे हैं। पर मान लीजिए 15,000 रुपीज़ हमें यहाँ पर सैलरी देने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा क्रेडिट, यहाँ पर क्रेडिट आपको सिलेक्ट करना है और क्रेडिट के अंदर उस पर्सन का आपको नाम शो करना है जिसको हम सैलरी यहाँ पर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सैलरी किसको दे रहे हैं उसका नाम शो करेंगे। जैसे मान लीजिए रमेश वर्मा SC, यानी कि ये हमारा क्रेडिटर्स है, इनको हम यहाँ पर सैलरी दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि सैलरी हम फिक्स कर रहे हैं 15,000 और किसकी कर रहे हैं, रमेश वर्मा की। जैसे ही 15,000 सैलरी ने फिक्स करी तो रमेश का नाम शो करते ही ऑटोमेटिक हमारी यहाँ पर सैलरी मतलब सैलरी में से TDS डिडक्शन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 15,000 सैलरी थी और जैसे हमने यहाँ पर नाम नीचे शो करा तो ऑटोमेटिक आपका 15,000 में से 1,500 रुपये यहाँ पर TDS डिडक्शन हो चुका है, यानी कि हमने यहाँ पर TDS डिडक्शन कर लिया है। अब ये जो 1,500 रुपये भाई कटा है, आप एंटर प्रेस करें पहले तो, जिसके बाद आपके सामने पूछा जाएगा न्यू रिफर, तो आप यहाँ से न्यू रिफर सेलेक्ट कर लें। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर बता देगा कि ये जो 1,500 रुपये कटा हुआ है, ठीक है, 15,000 में से, लेकिन ये जो 1,500 रुपये कटे हैं आखिर क्या कटा है वो आपको यहाँ पर नीचे बताना पड़ेगा कि ये जो 1,500 रुपये डिडक्शन हुआ सैलरी में से वो आखिर क्या है, वो है TDS, यानी कि सैलरी में से हमने यहाँ पर 1,500 रुपये डिडक्शन कर लिया है। तो सैलरी भी कितनी थी आपकी, 15,000 रुपये। किसको देना था ना, रमेश को, लेकिन 15,000 में से जो भी टैक्स अपना क्या हुआ डिडक्शन ऑटोमेटिक हो चुका है। कितना हो चुका है, 1,500 रुपये। ये आपका यहाँ पर शो कर रहा है। 15,000 सैलरी थी, 13,500 रुपये आपका यहाँ पर TDS डिडक्शन करके बचा हुआ है और ये हमने नीचे शो कर दिया कि TDS हमारा 1,500 रुपये बच चुका है। अब आप कर दे लास्ट तक एंटर और अब हम जाएंगे पेमेंट वाउचर में। अब हम देखते हैं पेमेंट वाउचर में एम्प्लॉयज़ को हम पेमेंट कर देते और देखते कि भाई इसको कितना पेमेंट और हमें देना है। तो हमने जैसे यहाँ पर इसका नाम शो करा रमेश का, तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर TDS कट कर जो भी उसका अमाउंट बचा हुआ है वो यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि 15,000 सैलरी में से उसको 13,500 रुपये में पे करना है। तब 500 रुपये आप पर क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है और टाइप कर देना है, ठीक है, एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रमेश जो वर्मा है इसका हमने इस मंथ की सैलरी यहाँ पर पैक कर दी है। तो इस तरह हम यहाँ पर TDS डिडक्शन कर सकते हैं।